मुझे जन्म देने वाले माँ बाप के प्रति जो मेरा ऋण है उसे मैं चुका दूंगा। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? आपका उत्तर जो भी हो, लेकिन एक धनवान व्यक्ति है जो कहता है कि माँ का ऋण चुकाकर वह उसके ऋण से मुक्त हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानी सिंह और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सीख देने वाली एक छोटी सी कहानी। एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है। घर में पैसा न होने के कारण वह अपना जेवर आभूषण तक बेच देती है, फिर भी अपने बच्चे के लिए दूध और भोजन का प्रबंध करती है। इस तरह ढेरों कष्ट मुश्किल का सामना कर वह अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है। एक समय ऐसा आता है जब उसका बेटा बहुत धनवान बन जाता है। उसके पास इतना सारा धन दौलत जमा हो जाता है कि वह समझ नहीं पाता कि वह इसका क्या करे। एक दिन वह बैठकर सोचने लगा, कहीं मेरा किसी के ऊपर कर्ज तो नहीं है। उसे एक भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जिसका वह कर्जदार हो। उसने एक बार फिर अपने दिमाग पर जोर डाला और गहराई से सोचकर देखा। उसे अपनी माँ का ममता भरा चेहरा दिखाई दिया। फिर सोचा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मेरे ऊपर तो माँ का असीम ऋण है। जब तक मैं यह ऋण चुका न लूँ मैं धनी कैसा। ऐसा सोचकर उसने ढेर सारा रुपया पैसा धन दौलत लिया और अपनी माँ के पास चला गया। जाकर माँ से कहा, माँ मैंने बहुत सोच विचार किया पर मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जिसका मैं कर्जदार हूँ। सिर्फ तुम ही एकमात्र ऐसी हो जिसका मैं कर्जदार हूँ। माँ मेरे पास इतना सारा धन दौलत है, मैं ऋण मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे देने के लिए ढेर सारा धन दौलत लेकर आया। तुमने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, मैं इस ऋण को कैसे भूल सकता हूँ। तुम यह धन दौलत रुपया पैसा रख लो और चाहो तो इसे गरीबों, अपंगों, अनाथों में खुले दिल से दान कर दो। इससे तुम्हारा परलोक भी सुधर जाएगा। यह सुनकर माँ को समझते देर नहीं लगी कि उसका बेटा अभिमानी हो गया है। अपार धन दौलत ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। यह सब जानने के बावजूद भी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो, पर यह धन दौलत रुपया पैसा मैं कल ले लूँगी। यह सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ। अब मैं पूरी तरह से ऋण मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वह अपने कमरे में आ गया और सो गया। लेकिन माँ को अपने बेटे का अभिमान को मिलाकर उसे सही मार्ग पर लाना था, इसलिए माँ ने एक लोटा पानी लिया और उसके बेटे के बिस्तर पर डाल दिया जहाँ उसका बेटा सो रहा था। नींद में उसके बेटे को गीला गीला सा महसूस हुआ, पर वह करवट बदलकर फिर सो गया। माँ ने फिर से पानी डाल दिया। अब उसकी नींद खुल गई। वह हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा उसकी माँ खाली लोटा ले खड़ी थी। वह गुस्से से कहा, माँ यह क्या कर दिया तूने? बिस्तर गीला कर दिया, मेरी नींद खराब कर दी। बेटा ने गुस्से से ढेर सारी बातें कह डाली। माँ ने कहा, बस एक दिन क्या बिस्तर गीला हो गया, नींद खराब हो गई तो गुस्से से तिलमिला उठा, जरा सा भी सहन नहीं हुआ। और मैं जो कई वर्षों तक खुद तुम्हारे द्वारा किए गए गीले को रात जाग जाग कर सहती रही, तुझे सूखे पर सुलाती रही, न जाने कितना कष्ट सही, उसका क्या? इसके बावजूद भी तुम ऋण चुकाने चले हो। इस संसार में कैसे कोई इस ऋण को चुका पाएगा? अब उस धनी व्यक्ति का अभिमान चूर चूर हो चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है और क्षमा मांगने लगता है। फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ बाप के पालन पोषण का जो ऋण उसके बच्चों पर होता है उसे धन दौलत से नहीं आंकना चाहिए। यह धन दौलत से कभी नहीं उतर सकता। उस ऋण को सिर्फ उनकी सेवा कर कुछ हद तक कम किया जा सकता है, पर पूर्ण रूप से ऋण मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि यह अनमोल होता है।